हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पहाड़ी इंजीनियर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक सिलेंडर गेज, जिसे बोर गेज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बोर गेज ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये एक डायल लगा हुआ है और इसकी ये पूरी असेंबली है। दोस्तों, बोर गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए, या फिर हम आपने इंजन देखा होगा तो इंजन के जो सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन मूव करता है, उसका बोर का डाया चेक करने के लिए, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी या अनइवननेस रहेगी तो उसे मेज़र करने के लिए हम इस बोर गेज को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे एक बोर गेज देख रहे हैं जिसमें इसके वेरियस पार्ट रहते हैं। जैसे ये डायल इंडिकेटर आ गया, इसकी ग्रिपिंग के लिए एक रबर पार्ट रहता है, फिर आउटर सिलेंडर है, फिर इसका सिलेंडर हेड है। तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग कैसे करता है और इसे यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, बोर गेज है, हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो हमें लगता है कि एक बहुत ही टफ इंस्ट्रूमेंट है, इसे यूज़ कैसे किया जाए। तो इसमें ये टफ इसलिए दिखता है क्योंकि इसकी बहुत सारी एसेसरीज रहती हैं, जिसे इसे अटैच करने के बाद फिर इसे पूरा हमें मास्टर के साथ जीरो करना रहता है। तो उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं। तो ऐसा ये है कि ये दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल ही इजी इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम नॉर्मली हर कोई यूज़ कर सकता है। बस हमें इसे पता होना चाहिए कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो आज मैं आपको इससे मेजरमेंट कैसे लेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन में, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो इसके पार्ट रहते हैं, पहला है हमारा एक डायल गेज, ये भी इसकी एसेसरीज है बोर गेज की। जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो इसमें लगता है, डायल इंडिकेटर, फिर ये डायल इंडिकेटर क्लैंप है जिसके अंदर हम इस डायल इंडिकेटर को क्लैंप कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रिप, ये ग्रिपिंग पार्ट है जो बोर गेज का, जिसमें ये रबर पार्ट का बना रहता है, जिसके ऊपर इसका साइज रखा रहता है, फिर इसका सीरियल नंबर इक्विपमेंट का, ये सभी चीज़ें इस जो ग्रिप वाला पार्ट है इसमें लगा रहता है। ये रबर पार्ट का रहता है, जो कि हमारी सिलेंडर बॉडी है, ये नीचे आउटर सिलेंडर बॉडी जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये इंसुलेटेड पार्ट रहता है जो हमारी ग्रिपिंग के लिए, जिसके ऊपर इसका साइज और हमारा ये क्या सीरियल नंबर है इस इंस्ट्रूमेंट का वो लिखा रहता है। उसके बाद आता है हमारा गेज हेड, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेजरिंग पार्ट में हम यूज़ होता है। और गेज हेड में हमारे डिफरेंट टाइप की एक एसेसरीज लगती है, ये छोटी छोटी सी जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ भी ड्रॉ की है। ये अलग अलग साइज की हमारी एसेसरीज है। जैसे हमारी एक मान लीजिए कि ये वाला जो बोर गेज है, ये 35 से 60 mm की रेंज का बोर गेज बना हुआ है। तो इस बोर गेज में 35 से 60 को रेंज को कवर करने के लिए अलग अलग साइज की इसमें एसेसरीज लगती हैं, जिसे हम एक्सटेंशन रोड कहते हैं। एक्सटेंशन रोड कहते हैं इन्हें। तो ये जैसे अभी हमारी मान लीजिए 35 से 60 की रेंज है, तो इससे जो पूरी रेंज को कवर करने के लिए ये 35 से लेकर 40 की एक एक्सेसरीज होगी, फिर 40 से 45 की होगी, फिर 45 से 50 की होगी, फिर 50 से 60, फिर 60 से 65 की, ऐसे करके पूरी इसकी रेंज कवर होती है। तो जब हमें जो भी साइज हमें चेक करना रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एसेसरीज को लगा देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये अब इस टाइप का जो अभी है इसकी इतना साइज बन रहा है। तो आप ये इसकी सारी, मैंने आपको इसके जितने भी क्लासिफिकेशन है मैंने इसके बता दिए हैं कि कौन कौन से इसके डिफरेंट पार्ट हैं। तो दोस्तों, उसके बाद मैं इस मेजरिंग हेड को दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कंप्लीट इसका अलग बना रहा हूँ। तो ये काम किस तरह करता है तो वो ये पूरा पूरा हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि ये काम कैसे करता है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस पार्ट को यहाँ ड्रॉ किया कंप्लीट, जो आप देख रहे होंगे यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा मेजरिंग हेड है, जो गेज हेड बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे पहला रहता है, यहाँ से देखेंगे आप तो ये मेजरिंग पॉइंट, इसे हम प्लंजर भी कहते हैं, मेजरिंग प्लंजर भी हम इसे कहते हैं। ये वाला पॉइंट जो एक्चुअली इस पूरे जो हमारा ये गेज हेड है, इसके अंदर यही एक पार्ट रहता है जो कि मूवेबल रहता है, जो कि कंप्रेस होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये वाला हमारा एक मेजरिंग रोड है, मेजरिंग रोड, जो कि पूरी कंबाइन एक लंबी रोड रहती है, जो कि अटैच रहती है हमारे इस डायल इंडिकेटर के साथ। ये एक बहुत लंबी रोड है, जैसे कि यहाँ से गई है ये यहाँ हमारे पूरे बोर गेज में और डायल इंडिकेटर के साथ कनेक्ट रहती है। जब हमारी ये जो हमारा मेजरिंग पॉइंट है, जब इसमें कोई भी फोर्स लगती है तो ये हमारा पुश होता है पीछे की तरफ को। ये पुश होता है, पुश होने के साथ इसको ये लिफ्ट करता है। तो अभी आपका मेजरिंग पॉइंट आ गया,
ये मेजरिंग रोड आ गई जो इंटरनल सिलेंडर आउटर बॉडी है उसके अंदर रहती है ये इनबिल्ट। उसके बाद आ गया हमारा ये स्प्रिंग आ जाती है, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग कहते हैं इसे, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग। उसके बाद आता है ये फ्लैट नर्लिंग नट। ये नर्लिंग नट इसलिए रहता है कि हमारी जितनी भी ये अलग अलग साइज की जो एसेसरीज आ रही हैं उसे क्लैंप करने के लिए ये नर्लिंग नट रहता है। इसमें इन जितनी भी हमारी ये एसेसरीज हैं, एक्सटेंशन रोड हैं, बारी बारी जैसा मुझे इसमें लगानी रहती है, तो इसको हम इस नर्लिंग वाले नट में फंसा के इसे टाइट कर देते हैं इस मेजरिंग हैंड में। तो ये आ गया नर्लिंग नट। उसके बाद आ गया ये इंटरचेंजेबल एनविल, मीन्स इसे एक्सटेंशन रोड भी कहा जाता है, तो जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाई है। और उसके बाद आता है ये स्प्रिंग है, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, जो कि जब हमारा प्लंजर जो पुश करता है, आगे पीछे पुश होता है जो भी अंदर नॉर्मलिटी की वजह से जो, तो उस टाइम ये रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग जो है इसे इनिशियल पोजीशन में वापस करती है। तो ये आगे हमारी मेजरिंग रोड जो मूव करती है। तो अब मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ, ये पूरा का पूरा काम कैसे करता है हमारा पूरा वो ये बोर गेज। तो दोस्तों अभी मैंने सिर्फ ये छोटा सा पार्ट जो यहाँ ड्रॉ किया है, तो इससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये पूरा काम कैसे करता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा मेजरिंग पॉइंट है। तो ये हमारा पॉइंट जो है, जो भी हम चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे ये टच करेगा, एक ये पॉइंट टच करेगा जो मूवेबल है, और एक ये पॉइंट टच करेगा हमारा जो हमारी एसेसरी का लास्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट के साथ जहाँ मेजरिंग हो जाएगा। तो ये हमारा तो फिक्स रहेगा, ये कोई मूव नहीं करेगा। मूवेबल पार्ट रहेगा सिर्फ हमारा ये वाला जो मेजरिंग प्लंजर कहते हैं इसे, और मेजरिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये हमारा कंप्रेस होगा, ये प्रेस होगा। तो प्रेस होने की वजह से तो ये आगे पुश होगा, पुश होने की वजह से ये जो गैप में आप देख सकते हैं ये गैप बना हुआ है बी गैप, उसके अंदर ये हमारी रोड पड़ी हुई है, मेजरिंग रोड जो है ये भी बी शेप में रहती है। जब ये पुश होगा तो पुश होने की वजह से इसे फोर्स लगेगी आगे, और ये बी वाला जो है ये हमारा ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। जैसे फोर्स लगेगी तो इसको पुश करेगा, ये ऊपर हो जाएगी। जैसे ये ऊपर होगी ये हमारी रोड जो ऊपर जाएगी, ऊपर होते ही हमारे डायल को पुश करना शुरू कर देगी, और जितनी पुश ऊपर को पुश होगा ये, तो वो सारी की सारी हमारा डायल इंडिकेटर रिंग शो करना शुरू कर देगा कि जितने भी माइक्रोन में या कितने भी हमारा पुश होगा ऊपर को, तो वो सारा का सारा डेविएशन हमारा ये डायल इंडिकेटर दिखा देगा। क्योंकि ये रोड जो है ऊपर जाके सीधा ये हमारी अंदर ये डायल इंडिकेटर के प्लंजर के साथ कनेक्टेड है, और प्लंजर जैसे भी उसको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी उस पर, तो वो यहाँ हमें डिस्प्ले कर देगा यहाँ बेजल में। तो जितना भी मेजरमेंट हम लेंगे, जो भी लेंगे, तो वो सारी की सारी इसी तरह से काम करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी इसकी वर्किंग बता दी है, तो अभी मेजरमेंट कैसे लिया जाता है इससे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट, जब कभी भी कोई पार्ट की मेजरमेंट लेनी है, तो उससे पहले हमें इस बोर गेज को चेक करना पड़ता है कि एक्चुअल में जो हम लगा रहे हैं एसेसरीज और ये कंप्रेस जितनी हो रही है वो उतना साइज़ का है कि नहीं है। तो उसके लिए हम माइक्रोमीटर भी ले सकते हैं उसे चेक करने के लिए, या फिर कोई एक रिंग गेज भी ले सकते हैं। अभी मैंने ये 35 से 60 mm का बनाया है, तो और ये मान लीजिए मैंने एसेसरी जो लगाई है ये 35 से 40 mm की लगाई है। 35 से 40 mm की जो मैंने लगाई है, तो अभी मैं एक रिंग गेज ले लूँगा। ये हमारा 40 mm का रिंग गेज रहेगा, 40 mm का रिंग गेज है। तो अब मैं इस पूरे बोर गेज को इसके अंदर डालूंगा और चेक करूंगा कि बोर गेज को इसमें डालने के बाद, और इसे 0 सेट कर दूंगा पूरे जब 40 mm हो जाएगा उसी जगह पे। तो 40 mm पे मैं इसे 0 सेट कर दूंगा। इस बोर गेज को लूँगा और इस रिंग गेज में डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये रिंग गेज है 40 mm का, तो इस बोर गेज को मैं इसके अंदर पिक करूँ, डाल दूंगा अंदर। तो अंदर डालने के बाद मैं इसे देखूंगा, जो डायल है इसे 0 सेट करूँगा। ऊपर जो डायल लगी रहेगी, अभी अंदर लग गया, तो ये डायल जो हमारी ऊपर रहेगी, तो इस डायल को बेजल को मैं मूव करके 0 सेट कर दूंगा। और जब 0 सेट हो जाएगा तो उस टाइम मुझे क्लियर पता लग जाएगा कि हमारा जो है ये 40 mm यहाँ पे एक्चुअल में आ रहा है। तो 40 mm होने के बाद जैसे फिर हम जो पार्ट चेक करना रहता है, फिर हमें ये कोई मान लीजिए ये पार्ट है, हमें अब चेक करना है कि ये 40 mm है कि नहीं है। तो हम बोर गेज को उठाएंगे और जो हमारा हमने सेट किया हुआ रिंग गेज के साथ अब वापस इसमें डालेंगे और इसमें से रोटेट करेंगे, इसे बोर गेज को अंदर ऊपर नीचे चेक करेंगे। अगर कोई भी डेविएशन आती है तो 40 माइक्रोन के जो 40 mm का जो हमने बनाया होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू कोई भी हमारी ओवेलिटी में, या फिर उसका अंदर जो डाया में कम या ज़्यादा होगा, या फिर अंदर कोई जो उसकी सरफेस है कोई अनइवननेस रहेगी, तो वो हमारा ये डायल इंडिकेटर 0 से आगे या पीछे मूव करके हमें इंडिकेट कर देगा कि इसका इतना इस टाइम अंदर जो है
वेरिएशन आ रही है, जो एक्चुअल हमारी मेजरिंग जो मेजरमेंट है उससे इतना डेविएट है ये अंदर। तो जो भी मेजरमेंट रहेगी वो ऐसे करके हमें शो हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने ये कोई सिलेंडर करके आपको बताया एग्जांपल। और मोस्ट कॉमनली जैसे इसे ज़्यादातर यूज़ रहता है हमारा, जो आपको मैंने एग्जांपल बताया है कि इंजन का जो सिलेंडर रहता है जिसके अंदर हमारा पिस्टन मूव करता है, उनके बोर को चेक करने के लिए ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। तो अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि एक इंजन है जिसके 4 हमारे बोर हैं, तो उसमें ही हम मेजरमेंट इसकी ले रहे हैं। इसको अंदर डाल के तो डायल में देखेंगे कोई जो भी डेविएशन आएगी इस डायल में, वो सारी की सारी हम इसमें स्टडी कर लेंगे कि इतना वेरिएशन इसके अंदर है। ऐसे करके हमेशा हमें, अभी मैंने आपको बताया है कि इसे रिंग गेज से मैंने सेट किया है। अगर मान लीजिए आपके पास रिंग गेज नहीं है तो आप इसमें माइक्रोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं इसे चेक करने के लिए। तो हम माइक्रोमीटर को सेम ऐसे ही 40 पे सेट करके उसे लॉक कर देंगे, उसे लॉकिंग पिन के साथ। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हो कि माइक्रोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उससे आपको ईजी रहेगा कि किस तरह से हम माइक्रोमीटर से इसे सेट करते हैं उसे लॉकिंग पिन के साथ। तो उसे हम लॉक कर देंगे 40 mm पे। तो 40 mm पे जितना लॉक हो जाएगा फिर हम इसे बोर गेज को सेम उसी माइक्रोमीटर के एंड में लगा के उनके एनबिल और मेजरिंग जो पॉइंट रहता है माइक्रोमीटर का उसमें लगा के चेक कर लेंगे कि उतना 40 mm है या नहीं। तो दोस्तों अभी इसको वेरीफाई करने का एक मैंने आपको रिंग गेज का मेथड बताया है और दूसरा माइक्रोमीटर का। ऐसे करके हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने एक्सेसरीज लगा के जो और डायल को जो सेट करते हैं वो उतना आ रहा है कि नहीं। अभी इसके साथ जो मेजरमेंट ली है मैंने आपको बताया है कि जितना भी ये अंदर जो हम बोर में डालने के बाद जितनी मेजरमेंट आती है वो हमें डायल में शो हो जाती है। तो आपको उसके लिए जो डायल में शो हो जाती है वो आपको डायल रीड करना आना चाहिए कि डायल रीड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो जो मेरी बनी थी डायल इंडिकेटर की, तो आप उसे देख सकते हैं, तो उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा कि कोई भी मेजरमेंट हम डायल से कैसे रीड करते हैं। तो सेम वैसा ही हम यहाँ पे डायल में जितनी डेविएशन होगी, जितना ये मूव करेगा हमारा प्लंजर, उस रीडिंग को नोट कर लेंगे और जितना भी हमारा डेविएशन रहेगा तो वो हम एक्चुअल में काउंट करके जो रहेगी हमारी वैल्यू उसे लिख सकते हैं कि हमारा 1 माइक्रोन आया है या 10 माइक्रोन की हमारी वैल्यू आई है। जो भी हमारी वैल्यू रहेगी वो हम ऐसे ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको लग रहा था कि ये टफ इंस्ट्रूमेंट है, तो लेकिन टफ नहीं है, ये इजी इंस्ट्रूमेंट है एक। बस आपको ये एक्सेसरीज किस तरह से यूज़ करनी है अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग वो आपको पता होना चाहिए। और साइज करने के बाद इसे जरूर हमें हमेशा यूज़ करने से पहले चेक जरूर करना है माइक्रोमीटर से या हमारे किसी रिंग गेज से। और चेक करने के बाद जो भी हमारा डायल इंडिकेटर है उसे सेट कर देना है, 0 करना है इसके साथ। और करने के बाद हमें जो भी हमारी मेजरमेंट रहेगी हमें वो मेजरमेंट लेनी है। तो ऐसे करके हम बोर गेज को यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपली और कैसे ये वर्क करता है हर एक चीज़ इसकी समझाई है। तो इसकी ना कंस्ट्रक्शन में टफ है इसकी, और एक बहुत ही इजी इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि बोर गेज हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।